सबसे पहले सबसे बड़ी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, वही बात जो हमने आपको बताई थी, जो पूरी दुनिया जिस बात को मान रही है, गौ माता, जिसके ऊपर अमेरिका, तमाम सारे देश, विदेशी घोरे जो होते हैं, जब वो मान लेते हैं ना, तब हमारे अंदर इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम किसी चीज़ को मानते नहीं है। मतलब अगर कल को ये बोलते ना कि आपके पिताजी आपके नहीं हैं, तो हो सकता है हम वो भी ना माने, हाँ सही बात है, हमारे पिताजी हमारे नहीं होंगे। इतना बुरा हाल है। खैर बहरहाल खुश हो जाइए, क्योंकि टेकिंग कैंसर बाय द हॉर्न्स, इट्स ऑफिशियल नाउ, काउ यूरिन इज हेल्पफुल इन फाइट अगेंस्ट कैंसर। पंचगव्य का हमारे यहाँ कब से महत्व है। और यही वाली गाय है हमारी देसी वाली गौ माता, इधर उधर की नहीं। कोई सी भी काउ यूरिन काम नहीं करेगी भाई। हाँ, गौमूत्र सिर्फ, और लिखने वाले सैयद अकबर साहब हैं, ठीक है ना, उनको भी पता है। आप सोचिए, जिसका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है, जिस बीमारी का, दावे के साथ बोलता हूँ, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कुछ 2-4 लोग ठीक हो जाते हैं, उनसे तो ठीक है, बाकी इनके बस का कुछ भी नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज कहाँ है? गौमूत्र में, गाय में। बहुत सारे लोग तो मजाक उड़ाते थे, गौमूत्र पीते हो, गौमूत्र पीते हो। आप सोचिए, हमारे पूर्वज कितने समझदार थे कि सुबह गौमूत्र का सेवन करते थे और सारी बीमारियों से बचे रहते थे। आज हमारी क्या स्थिति है? हम केमिकल्स खा रहे हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ खा रहे हैं, नतीजा आपके सामने है। तो ये फ़र्क पड़ता है जब आप अपने ही पूर्वजों की, अपने ही पिताजी की, अपने ही दादाजी की बात नहीं मानते हो। बहुत सारे लोग अटके रहते हैं, क्यों माने, हम क्यों मानेंगे? उनको हर चीज़ में सबूत, हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है। बाबू लॉजिक मिल गया, कैंसर हो जाएगा, सारा लॉजिक मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर, सारे लॉजिक मिल जाएंगे। इसलिए जो हमारे पुराने जो इलाज का तरीका है, जो हमारी पद्धति है, उस पर हम रहें। और यही खबर अभी हमने कुछ दिन पहले दिखाई दी, और अखबार में सर जो है कब से छपी हुई है, कब से आ रही है ये खबर, ठीक है ना। उस समय जब ये भारत के अखबार में छपी, तब लोगों ने इस पर माना नहीं, विश्वास नहीं किया। अब उसी खबर को जब अमेरिका से लौटा के हम ले आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग, ये सही है। तो हमारे अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बेहतर होगा हम इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आएँ और गर्व करें कि हम जिस देश में पैदा हुए, उस देश के रहने वाले, शायद सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी ही है। वो लोग, कुछ लोग कहते हैं इजिप्ट, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी गौ माता पर ध्यान रखें। ऐसा नहीं गौ माता गायब हो जाए धीरे धीरे, लोग पालना नहीं चाहते ना, कुत्ते पालते हैं, गौ माता नहीं पालते। अच्छा एक काम करो, कुत्ते से कौन सा कैंसर दूर होता है या कौन सा आपको फ़ायदा होता है, ज़रा बताइएगा। ऐसे ही नहीं कहा गया कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गाय में, कुछ कारण है इसलिए कहा गया। आपको घुमा के समझाया गया, क्योंकि आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि आप समझ सको, तो घुमा के समझाया गया। लेकिन घुमा के समझने में भी नहीं समझ रहे, अब उसमें भी कुछ ना कुछ बहसबाजी करनी है, तो वो जिसको करनी है वो जाने, बाकी कोई उपाय नहीं है गौ माता के अलावा, ठीक है ना, क्लियर। तो वैसे ज़्यादा पुरानी बात हुई नहीं है, अगर हम बात करें तो वीडियो भी दिखा देते हैं कुछ लोग। Medicines from cow urine. Oh, ये बाबा। US patents for anti-cancer, antibiotic, anti-infection medicines from cow urine. Oh, ये बाबा। मैंने आपको जो अखबार दिखाया 2012 का था, और अब जो खबर आपको दिखाई ये 2023 की है। 12 से लेकर 23 तक हम ये सोचते रहे, नहीं 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 कुछ नहीं होता। लोगों ने मजाक उड़ा दिया, धीरे से फॉर्मूला ले गए और खुद ने पेटेंट करा दिया। समझ में आया कुछ आपको? कितने कमाल की बात है ना। आइए देखें, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये 3/9/2012 की है, क्रॉनिकल में छपी थी। और 3/9/2012 में जब ये छपी तो लोगों ने इसका मजाक उड़ा दिया, बोले भारतीय तो पागल है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। और 2023 में हमको क्या खबर मिल रही है? 6 दवाइयाँ पेटेंट कर ली साहब, कैंसर की, इसकी उसकी, अमेरिका ने। कैसा लगा? मज़ा आया? बचपन में नहीं करते थे अपन, हैं? कुछ शैतान बच्चे होते हैं जिनको कोई चीज़ चाहिए होती है, तो कोई बच्चा लेकर आता नया खिलौना, अरे बोले तो बकवास है, कुछ नहीं ऐसा है, फेंक दे इसको, फेंकवा दिया, धीरे से खुद ने उठा लिया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ कभी, या आपने किसी के साथ किया? फिलहाल पूरी दुनिया भारत के साथ 1000 साल से तो कर ही रही है। कभी वो कहते हैं हवाई जहाज हमने बना लिया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, सारा झूठ चल रहा है, इसको समझिए आप, ठीक है ना। खैर, बच्चे का एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि आपको रिकॉल हो जाए कि ऐसा होता है ना। किसी ने नहीं किया, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, फिर तो कमाल है। अभी वही आपके साथ दुनिया कर रही है, ठीक है। तो बड़ी विचित्र सी बात है साहब, देखकर बड़ी हैरानी होती है, इतने बड़े बड़े देश
आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं कर जा रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए आगे चलते हैं। खबर सही दिखा रहा हूँ, गलत तो नहीं दिखा रहा ना? बराबर मिल रही है आपको? नहीं, डरो मत, घबराओ मत, पैसे की बात करने वाला हूँ आगे। काम की बात जो सीधे आपसे मतलब रखती है। 2000 के नोट के बदले बदलने की बड़ी डेडलाइन, लेकिन नज़दीकी बैंक के बजाय यहाँ जाना होगा। हाँ, 2000 के जो नोट हैं उनको बदलने की डेडलाइन बढ़ गई है। अच्छा, हमको लगा था कि चलन से बाहर हुए हैं तो बैंक में तो कभी भी जमा कर सकते होंगे, हैं? पर चलन से बाहर का मतलब भी एक तरह से डिमोनेटाइजेशन टाइप ही है। तो फिलहाल अब जो है 30 तारीख के बाद आपको 7 अक्टूबर यानी 7 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। आरबीआई के सेंटर्स पे आप इनको बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है आपके पास आरबीआई का सेंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, सरकार ने इसका भी उपाय किया है। यदि आपके पास आरबीआई का सेंटर नहीं, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ से स्पीड पोस्ट के ज़रिए आप वहाँ पैसा भेज दीजिए, आपके खाते में वो पैसा जमा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कोई घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अब क्या होगा, किसी के छूट गए तो भैया देख लेना, नोट खत्म हो चुके हैं, 30 तारीख को गई, टाटा बाय बाय। हाँ, पिछली बार की तरह बेकार हो जाएंगे, फिर मत कहना बताया नहीं था। आपके नोटों की मुझे ज़्यादा चिंता होती है। हाँ, अगर रह गए हों तो मुझे भिजवा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं इधर उधर की जगह, ठीक है? खैर, तो चलिए अपने अपने एक बार नोट तलाश लीजिएगा। यदि नोट हो ऑन अ सीरियस नोट तो उनको नज़दीकी आरबीआई की शाखा में जमा करा के उनको भुगतान करा लीजिए, वरना वो कागज़ के टुकड़े रह जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, है ना? ठीक है, आपसे तो कह रहा हूँ, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, मैं भी कहीं भी पैसे रख देता हूँ। वैसे 2000 का नोट मेरे पास होगा नहीं, है ना? तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए साहब, अब आगे चलते हैं। बदलते भारत की तस्वीर भी तो दिखा दें आपको। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है! दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि पायलट आ रही है, महिला पायलट है। महिला पायलट नहीं है भाई, ये वंदे भारत की लोको पायलट है। रेलवे में लोको पायलट कहा जाता है। और भाई वही स्टाइल, वही बैग वैग लेके एकदम, क्या बदल गया रेलवे भाई। कहाँ से कहाँ आ गए। वैसे अभी भी कई सारी ट्रेन में वो लोहे वाला बक्सा चढ़ता, पता नहीं वंदे भारत में चढ़ता है कि नहीं चढ़ता। एक लोहे का बक्सा होता है, उसमें सारे जो ट्रेन का गार्ड का भी एक डब्बा होता है, एक बक्सा काले कलर का, और रेलवे का जो लोको पायलट होता है उसका भी। और उसको उतारने चढ़ाने के लिए लेबर होती बाकायदा, जिसको रेलवे पहले एम्प्लॉय करती थी, अभी आउटसोर्स करती है। तो वो लोग हर ट्रेन में उस डब्बे को उतारते हैं, फिर ले जाके वो एक जगह पर रखते हैं। फिर वो जब वो व्यक्ति जिसकी ड्यूटी लगती है उसका आता है, सब पे सफ़ेद कलर से सबके नाम लिखे होते हैं। पता है लोगों को कि नहीं पता? आप लोगों को नहीं पता होगा इतना डिटेल। इतना आसान नहीं है नौकरी करना। वंदे भारत में नहीं चढ़ता है सर वो। अच्छा, वंदे भारत में नहीं चढ़ता है, तो वैसे उसमें टूल्स होते हैं बॉस, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि नहीं चढ़ता है। चढ़ना तो चाहिए, बट खैर, क्योंकि कभी कहीं ख़राब हो जाए ट्रेन तो क्या करेंगे। उसके अंदर टॉर्च भी होती है, हथौड़ा भी होता है, पानी होते हैं तरह तरह के, प्लास होते हैं तरह तरह के, है ना? और ये तमाम सारी चीज़ें होती है ताकि अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाए। आरी भी होती है, चाकू भी होता है उसमें एक बड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? थोड़े वो काली पेटी होती है, एग्जैक्टली। थोड़े तार वार भी थोड़े बहुत दिए जाते हैं उसके अंदर। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर होती है। भारी होता है, बहुत आसान नहीं होता, दो लोगों से बड़ी मेहनत से उठता हो। तो कुल मिलाकर वंदे भारत में भी मेरे ख्याल से ये हर व्यक्ति का अलग अलग बनाने की जगह जो इंजन है उसके अंदर एक बॉक्स ऐसा बना देना चाहिए, टूल बॉक्स टाइप का। उसको इंस्पेक्शन कर लो बस ट्रेन चलने से पहले, उसमें सारा सामान है या नहीं, खत्म हो गया। चलिए, आइडिया देना मेरा काम था, मानना नहीं मानना उनका। फर्स्ट एड बॉक्स ऑफ ट्रेन, हाँ, ट्रेन का फर्स्ट एड बॉक्स होता है, बिल्कुल सही। तो ये सब करने वाला कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा देखें। फिल्म की रील भी जाती थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना हम मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली में मैं जितनी कोशिश कर लूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में
छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी, और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पे लटकाने के खेल खेलने लगे। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री बड़ी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हर एक को खुशी होनी चाहिए, लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं, सच्चा किस्सा बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी थी कि जब जब पैसा मांगा मोदी जी ने तब तब पैसा दिया, कि केंद्र सरकार ने कभी पैसा रोका नहीं। मोदी जी कहते हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी बाद में उनको, तो उनको वाकई में उनके राजनीतिक फांसी उनके लिए तैयार हो गई थी। और भूपेश बघेल बहुत स्मार्ट आदमी है, उन्होंने अपने रास्ते के हर कांटे को हटाया और ऐसे ले जाके प्रोजेक्ट किया उन्होंने। जैसे उन्होंने बयान दिया, दौड़ कर वो दिल्ली पहुँचे और बिल्कुल चरणों में पहुँच गए मैडम के, और उन्होंने तुरंत जो है हंगामा क्रिएट कर दिया कि देखो इसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और उनके नंबर पूरे जीरो करा दिए और अपने नंबर कम जो है बढ़ा लिए। यही होता है राजनीति में। लेकिन सच्चाई कहाँ छुपती है साहब, आंकड़े तो आंकड़े हैं, पैसा तो पैसा दिखता है सामने जो गया है। एक बात जो कही मोदी जी ने वो सुनने लायक है, हमने कोई उपकार नहीं किया, हम कोई एहसान नहीं करते किसी के ऊपर, ये बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री होकर इस बात का आभास होना बहुत आवश्यक है कि जो पैसा देता है केंद्र, वो किसी पर उपकार नहीं कर रहा, किसी स्टेट पर वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा, और इस बात का उनको बहुत अच्छी तरह आभास है। यही बात वो कह भी रहे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी बड़ा भेदभाव करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सारी झूठी बातें सामने आ गई। आदमी का आचार विचार व्यवहार, आदमी की भाषा बता देती है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हाल चाल है, आएगी बीजेपी सरकार? छत्तीसगढ़ में कुछ लोग हैं, जरा बताएं छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या कहना। जो छत्तीसगढ़ के हों वही बताना, पंजाब और कश्मीर के मत शुरू हो जाना कमेंट करना। समस्या ये पूछो किसी से, बताता कोई और है यहाँ।